दोस्तों कोरोना वायरस से सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है और इस कोरोना वायरस ने सबको हर तरीके से, मुझे और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से हमारे और आपकी जेब को प्रभावित किया है। दोस्तों कहीं कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है तो वो उनके दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ चीज़ें लॉकडाउन होने की वजह से सेल नहीं हो पा रही तो वो मजबूरी में सस्ते दामों में बेची जा रही हैं। दोस्तों यही हाल है, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ हुआ है। दोस्तों कहीं चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं, कहीं इतनी सस्ती हैं। इस वीडियो हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन का ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या असर पड़ा है, गाड़ियों के प्राइस के साथ क्या असर हुआ है, वो सस्ती होने वाली है, महंगी होने वाली है, किसको ज़्यादा फायदा होने वाला है, ऑटोमोबाइल कंपनी मेकर्स को, डीलर्स को या कंज्यूमर को, यानी कि हमें और आपको। इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या सही है, क्या आपको कौन सी गाड़ी कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, ये लॉकडाउन के बाद गाड़ी लेने का सही टाइम है यानी सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर अभी आप यहाँ पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलते हमारे दोस्तों टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो में पहले मैं आपको BS4 गाड़ियों के बारे में बताऊंगा कि उन पर क्या असर हुआ है इस लॉकडाउन का, उनकी प्राइस में क्या डिफरेंस आया है, क्या कम ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद हम लोग चलेंगे BS6 गाड़ियों के तरफ, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों BS4 गाड़ियाँ जो अभी इस टाइम सेल हो रही थी, लॉकडाउन होने से पहले ही उनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुस्ती फैली हुई थी, कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, मार्केट में डाउन चल रहा था मार्केट। इसको देखते हुए जब BS4 का स्टॉक जो ख़त्म नहीं हो पा रहा था, यानी कि 31 मार्च का लास्ट डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये BS4 का जो स्टॉक है आपको ख़त्म करना है। जब सुस्ती की वजह से, मार्केट में मंदी की वजह से जब ये स्टॉक ख़त्म नहीं हो पा रहा था तो जो डीलर का करता धरता है फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो वहाँ पे उन्होंने जाकर गुहार लगाई कि मुझे कुछ टाइम और दे दिया जाए BS4 का स्टॉक खत्म करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में एकदम फटकार लगाते हुए साफ साफ मना कर दिया कि आपको अपना स्टॉक खत्म करना है तो 31 मार्च तक खत्म करिए, उसके बाद कोई एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जाएगी BS4 को व्हीकल को सेल करने के लिए। तो जब वापस आ गए, फाड़ा सुप्रीम कोर्ट से फटकार लेकर वापस आया तो वहाँ पे आके जब डीलर और कंपनियों ने अपने लेवल से कुछ स्कीम डिस्काउंट ऑफर दिए ग्राहकों को तो थोड़ी सी सुस्ती कम हुई, मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई, लोगों ने व्हीकल खरीदना शुरू किया। और ये सेम चीज़ चली, 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों के साथ सेम चीज़ चल रही थी। सुस्ती खत्म हुई थी, मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई थी कि तब तक कोरोना का कहर बरपा और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के एक दिन बाद 24 तारीख से पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया इंडिया में कोरोना वायरस को देखते हुए, जिसकी वजह से जब जैसी लॉकडाउन लगा ना सेल हो पाई ना प्रोडक्शन हो पाया, सब कुछ जहां का तहां रुक गया और 31 मार्च से पहले ही सब कुछ सेल रुक गई, तो स्टॉक खत्म में नहीं हो पाया। जब 31 मार्च होगी इसके बाद फिर से एक बार फटा गया सुप्रीम कोर्ट के पास और पूरी अपनी बात रखी कि इसी तरीके से लॉकडाउन होने की वजह से स्टॉक खत्म नहीं हो पाया, हम सेल नहीं कर पाए, हमें 1 महीने का टाइम दे दिया जाए, हम 1 महीने में सारे स्टॉक खत्म कर देंगे। लेकिन इस बार प्रॉब्लम जेन्युइन थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना, बात माना, लेकिन उतना ही रियायत नहीं दी जितनी फाडा ने मांगी थी। उन्होंने 30 दिन का टाइम मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया। उसमें भी कुछ शर्तें लगी हुई थी, जो शर्तें थी मैं बता रहा हूँ। सिर्फ इन 10 दिनों में सिर्फ जो स्टॉक बचा हुआ डीलर के पास उसका सिर्फ 10% बेच सकते हैं और जो लास्ट डेट ऑफ सेल है उससे 10 दिन के अंदर ही जितने भी आप वाहन या व्हीकल बेच रहे हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उनका रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। ये कंडीशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, इतनी रियायत दी। यानी कि अब आप यहाँ पे मतलब समझिए जैसे कि किसी डीलर के पास 100 व्हीकल पड़े, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो उसमें से अब वो सिर्फ 10 मिल सकता है, बाकी के 90 उसके बेकार हो गए, या तो कंपनी वापस भेजे कुछ भी करे लेकिन वो नहीं मिल सकता, सिर्फ 10 मिल सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंडीशन रखी। अब जो फाडा ने जो डाटा दिया है कि डीलर के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ, जरा उस पर नजर डालिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अगर 2 व्हीलर की बात करें तो 7 लाख से ज़्यादा का स्टॉक 2 व्हीलर का डीलर्स के पास पड़ा हुआ जो अभी BS4 का सेल नहीं हो पाया। 4 व्हीलर पैसेंजर की बात की जाए अगर तो 15,000 का जो व्हीकल हैं वो पड़े हुए हैं डीलर्स के पास, वो सेल नहीं हो पाया BS4 के, और वहीं पे 12,000 कॉमर्शियल व्हीकल हैं जो सेल नहीं हो पाए BS4 के। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट है, ये गाड़ियों का बहुत बड़े नंबर हैं ये जो सेल नहीं हो पाए, इस वजह से डीलर्स बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मुझे ये लगता है कि अगर फाडा गया था सुप्रीम कोर्ट के पास 30 दिन का टाइम मांगने तो 10 दिन के नहीं 15 दिन, 30 दिन का अगर नहीं देना था तो 10 दिन की जगह 15 दिन का दे देते। और ये 10% वाली शर्त तो मुझे समझ में नहीं आई, ये किस वजह से लगाई गई है। और इसमें भी दिल्ली NCR रीजन में कोई भी रियायत नहीं दी गई, उनको कोई भी परमिशन नहीं है लॉकडाउन के बाद व्हीकल बेचने की, एक भी व्हीकल नहीं बेच सकते हो। तो दिल्ली NCR में तो परमिशन दी ही नहीं गई, दिल्ली NCR के बाहर ही परमिशन दी गई है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो गया। अब डीलर्स का तो ऑप्शन क्या बचा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा 3 तारीख को, अगर आगे नहीं बढ़ता है
तो उसके बाद 10 दिन मिलेंगे। अब उनको जल्दी से जल्दी सिर्फ 10 दिन में ग्राहक को अपने पास बुलाना है, क्योंकि आदमी एकदम से बाहर नहीं निकला गाड़ी खरीदने के लिए। तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम, ऑफर, डिस्काउंट देना है डीलर्स को और कंपनी को कि आदमी तुरंत घर से निकले और वो व्हीकल परचेज कर सके, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप 2 व्हीलर परचेज करने का प्लान बना रहे थे तो मुझे लगता है कि ये गोल्डन चांस है, क्योंकि 7 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको जल्दी से जल्दी निकालना है 10 दिन में, तो बहुत अच्छी आपको डील मिलेगी। यानी कि वंस इन अ लाइफ वाली आपको डील मिलेगी 2 व्हीलर्स पे। अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप 2 व्हीलर की तरफ देख सकते हैं। 4 व्हीलर में इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है, तो आप वंस इन अ लाइफ वाली ऐसी तो डील नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो इस टाइम पे उनके प्राइस चले तो उससे कम पे तो वो सेल होगी, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो आप 4 व्हीलर के लिए अगर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप वो भी खरीदने जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं BS6 की तरफ। BS6 के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन बोली जाती है। लगभग 40% से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन इकोनॉमी में शेयर रहता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। तो जब पूरी दुनिया भी इस लॉकडाउन के बाद, कोरोना के इफेक्ट के लॉकडाउन का जहां मंदी से जूझ रही है, वहीं सब लोग एक आशा भरी निगाह से इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया मंदी में नहीं जाएगा, एक बड़ा देश बन के उभरेगा। तो उसमें अगर इंडिया बाहर निकलता है, मंदी की तरफ नहीं जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही रहेगा दोस्तों। और ऑटोमोबाइल सेक्टर इस तरीके से कैसे कम करेगा, उसके लिए उसको अपने नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम भी तो मिलेगा, सिर्फ 10 दिन में कुछ नहीं होने का है। कहते 3 तारीख के बाद तो BS6, उसके बाद 10 दिन के बाद BS6 सेल होना शुरू हो जाएंगे। तो जब BS6 सेल होंगे तो उनको कंज्यूमर को अपने तक लाने के लिए, सेल करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑफर, एक अच्छी डील देनी पड़ेगी कि कंज्यूमर उन तक जाएं और उनको उस व्हीकल को, उनकी व्हीकल को परचेज करें, वापस से सुस्ती ना फैल जाए इस मार्केट में। और उसके लिए तो दोस्तों ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने जो BS6 मॉडल है, जो BS6 टेक्नोलॉजी है, क्योंकि BS6 टेक्नोलॉजी कम पोल्यूशन देती है कंपैरिजन टू BS4 की, इस वजह से ये महंगी भी है BS6 टेक्नोलॉजी कंपैरिजन टू BS4। तो जो प्राइस डिफरेंस है, सिर्फ इंजन की बात कर रहा हूँ, BS4 डीजल इंजन की अगर बात करूँ तो लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच ज़्यादा डीजल इंजन है, अलग अलग इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से। और पेट्रोल इंजन लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए के बीच महंगा पड़ता है BS4 के कंपैरिजन में। तो ये जो बढ़ा हुआ प्राइस है, इसको जो कंपनियां हैं अपना कुछ वो परसेंटेज प्रॉफिट कम करेंगे, कुछ डीलर अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम करेंगे, और कुछ मामूली से अगर बर्डन पड़ेगा तो कंज्यूमर पर पड़ेगा, नहीं तो कंज्यूमर पर कुछ नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको BS6 का अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको अपडेटेड वेरिएंट आपको सिर्फ BS4 के प्राइस में मिलेगा, BS6 इंजन उसमें मिलेगा, सब कुछ नया अपडेट रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको प्राइस तो वही मिल रहा है, लेकिन आपको जो चीज़ बढ़कर मिलने वाली थी, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए बढ़कर मिलने वाली थी डीजल में, और 50 से 60 हज़ार रुपए बढ़कर मिलने वाली थी पेट्रोल इंजन में, वो आपको सेम उसी प्राइस पर मिलेगी। और अभी 2-3 दिन पहले महिंद्रा ने अपनी XUV 300 लॉन्च की है, वही BS4 के प्राइस पर, उन्होंने एक पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि टेक्नोलॉजी वो इंक्रीमेंट हुई है, उन पर बर्डन पड़ा, लेकिन उन्होंने वो बर्डन खुद पे लिया, कंज्यूमर को नहीं दिया, सिर्फ इसी वजह से कि कंज्यूमर उन तक पहुंचे और उसको परचेज करे, सुस्ती ना आए वापस में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बढ़ने वाला था वो अब नहीं बढ़ेगा प्राइस, अब वो कंज्यूमर पे नहीं जाएगा, कंपनियां तक रहेगा, डीलर तक रहेगा। तो ये अभी भी अच्छा मौका, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहने वाला है, ये कुछ टाइम के लिए लिमिटेड ऑफर है। आप BS4 खरीदिए, उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपको BS6 में इस तरह का डिस्काउंट मिलेगा, आप जाइए परचेज करिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप परचेज करने का प्लान बना रहे थे, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, आप जाइए इसको परचेज करिए। और इस तरीके का मौका मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी निकट भविष्य में आपको जल्दी मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो खरीदने के लेकर आपके जितने भी डाउट होंगे मैंने दूर किए होंगे। अगर फिर भी आपका कुछ सुझाव या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपना पैर ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।